थोड़ी सी फेंक दीजिए। हाँ तो सही है, आप ट्राई करो, हम कम से कम वो चीज़ ट्राई वो कर भी, हम भी बना भी फिर ऐसे। हाँ खा लो ना, समोसा है, गुजिया है बेटा, ले लो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आई हुई हूँ दीदी के यहाँ। आज राजवी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मतलब हल्की हल्की सी। मम्मी आई थी मुझे देखने के लिए और राजुल को देखने के लिए, तो मैं भी मम्मी के साथ में दीदी के यहाँ आ गई हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आकर के राजवी थोड़ा बहुत खेलने लग गई है, नहीं तो बहुत पूरे दिन से मतलब घुसे घुसे घर में वो भी परेशान हो रही थी और मैं भी उसके साथ में हो ही रही थी। और चूँकि अभी किसी की भी तबीयत सही नहीं है ज़्यादा, ना तो मम्मी की, पापा की, तो फिर ऐसा है कि ज़्यादातर टाइम मैं ही उसको ले रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा सही हो गई हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी मम्मी आई हुई थी नौगांव से मुझे देखने के लिए और राजुल को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ दीदी की जो छोटी वाली लड़की है उसकी भी तबीयत सही नहीं थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं घूमने के उद्देश्य से आ गई और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। राजवी मेरी काफ़ी खुश थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी, खेल रही थी। थोड़ा सा माहौल चेंज होता है तो अपने आप ही तबीयत भी सही ही होने लगती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दीदी पापड़ वगैरह निकाल रही थी, तो राजवी ने थोड़ा बहुत पापड़ भी खाए। चिप्स उसको पसंद है तो चिप्स खा रही थी। और फ्रेंड्स इतने टाइम बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा खेली है, नहीं तो खेल ही नहीं रही थी पूरे दिन से। और ना ही उसने अपनी नानी से ज़्यादा बात की, मतलब रो रही थी बिल्कुल। अब थोड़ी बहुत सर्दी भी है, गले में कैसा लगता है अपने को ही, तो फिर बच्ची है उसको तो लगेगा ही। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चिप्स खा रही है थोड़ा थोड़ा सा। और मम्मी बस यही सब बता रही हैं कि पूरे दिन में बस अभी खेली है। यहाँ पर देखिए आप कैसे भाग रही है यहाँ वहाँ। और उसको देख करके मेरी जो भी तबीयत और ख़राब थी वो भी काफ़ी सही हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राजवी के पापा उसके लिए बंदर लेके आए हैं ये एक, और बहुत खुश हो रही थी इसको देख देख के। जैसे ही वो डांस कर रहा था वैसे खुद भी कर रही थी, उसको चला रही थी। तो फ्रेंड्स अभी तो ऐसा हो रहा है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ इसके लिए खिलौने वगैरह आते हैं ताकि ये खुश हो जाए। अभी डॉल भी आई थी एक दिन इसकी, और छोटी छोटी 3 डॉल और आई थी, और ये भी आया हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं बंदर के साथ में बढ़िया से खेल रही है। अब ये निकल गई है बाहर, तो बाहर थोड़ी देर खेलेगी। और फ्रेंड्स अभी क्या है कि घर पे सभी ऐसे ही हैं, तो बस ऐसा रहता है कि राजवी भी अब धीरे धीरे सही हो रही है। उल्टी चप्पल पहनी हुई है, आप देख रहे होंगे, और बहुत एंजॉय कर रही थी छोटे छोटे से खिलौनों के साथ में। बस फ्रेंड्स ये 1-2 दिन बाद का है। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कामाख्या रेस्टोरेंट। क्या होता है फ्रेंड्स के कई बार बाहर आने जाने से बच्चों का मूड भी सही होता है, अपना भी मूड सही हो जाता है, और घर में घुसे घुसे क्या ही करें। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे। आप सोच रहे होंगे कि तबीयत ख़राब है और बाहर का खा रही है। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं और अब तबीयत भी हम लोगों की सही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए, और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है जो छतरपुर के हैं, तो कामाख्या ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जटाशंकर पैलेस के जस्ट सामने है, बहुत ही अच्छा होटल है, और यहाँ पर जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, खाना भी टेस्टी है। तो बस फ्रेंड्स जैसे ही कृपेन जी आए हुए थे, शशि के हस्बैंड, मेरी छोटी बहन के, तो बस ऐसा रहता है कि वो आ जाते हैं तो हम लोगों का भी घूमना फिरना हो जाता है साथ में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, मैं आपको टाइम अभी दिखाने वाली हूँ, मतलब एक दिन बाद का है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं उठ गई हूँ जस्ट सुबह, मैं उठी नहीं हूँ, उठाई गई हूँ। राजवी मेरी रात को 2 बजे उठ गई है, तो बस उसकी वजह से हम दोनों भी उठ गए। अब ऐसा था फ्रेंड्स कि देखिए 3 बज रहे हैं लगभग, तो मुझे लगा कि अब सोऊंगी तो फिर तो 8 बज जाएंगे उठने में, और सोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2 बजे के उठे उठे क्या ही करेंगे। तो मैंने सोचा मैं अपने काम कर लेती हूँ, ताकि मैं लेट भी उठूँगी तो फिर ऐसा है कि लेट नहीं होगा ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज ऑफ़िस भी जाना है। ये मतलब संडे वाली रात है और मंडे को तो ऑफ़िस जाना ही होता है। तो मैं बस जल्दी जल्दी से अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ ताकि मेरे काम कंप्लीट हो जाएं। और 3 से 4 का टाइम भी हो रहा है, तो 2 बजे के उठे हैं हम लोग। थोड़ी देर उसको खिलाया पिलाया, यहाँ वहाँ घुमाया, और इसके पापा और राजवी दोनों ही हॉल में बैठ कर के टीवी देख रहे हैं। ऐसी आधी रात को हम लोगों को उठा दिया फ्रेंड्स इसने, और अभी दादी बब्बा का भी नाम ले रही थी कि उन लोगों के पास में ले चलो।
तो बस देखते हैं, थोड़ी देर से ले ही जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, यहाँ की, हॉल की, सब जगह की, छत वगैरह की, जो भी काम है अपने सुबह के तो बस कर लेती हूँ, ताकि मैं उठूँ और सीधे बस नहा कर के आ जाऊँ। आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए अभी कितनी रात है। और यहाँ पर फ्रेंड्स राजवी और उसके पापा बस यहाँ पर टीवी चल रही है, तो राजवी अपना खेल रही है और बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल 4 का टाइम हो रहा है। ये 2 बजे की उठी हुई है फ्रेंड्स, और अब बस ये नीचे जाने की भी जिद कर रही है कि दादी पापा के पास मुझे ले चलो। अब फ्रेंड्स उसके बाद बहरहाल ये 5 बजे किसी तरह सो गई थी। उसके बाद अब ये सुबह का है, तो बस मैं उठ गई थी और इसके बाद मैंने ये चाय के लिए दूध रख दिया है पकने के लिए, और इस तरफ एक तरफ मैंने सांभर लगा दिया है। और क्योंकि मैं इडली बनाने वाली हूँ, अभी एक दिन पहले ही मैंने इडली बनाई हुई थी, लेकिन उसका बैटर बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि आज और फिर से सांभर बना लेते हैं। और इडली बहुत हल्का होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए सांभर बन चुका है, और इसकी मैंने डिटेल रेसिपी एक बार शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे पुराने ब्लॉग्स में। और यहाँ पर देखिए इडली का जो बैटर बचा हुआ था वही बस मैंने यूज किया है, और बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही अजीब सी गर्मी उमस वाली है, तो ये कल की रखी हुई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स मूंगफली की चटनी भी तैयार है, सांभर भी हमारा बहुत अच्छे से बन कर के तैयार है, और मैंने राई और मीठी नीम का तड़का भी लगा दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये सब होने के बाद बस मैं कर लेती हूँ पूजा, तो पानी भर कर के ले आई थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, तो बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं ज़्यादातर लंच ले जाती हूँ, तो हल्का फुल्का सा खाया और बस अब मैं जाने वाली हूँ। तो राजवी को दादी के सुपुर्द कर दिया है, और अब मैं निकल जाऊँगी। तो ये कालू को बढ़िया से देख रही थी, उसको खिला रही थी, तो ऐसा था कि मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से चली जाऊँगी इसको इंगेज करके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं अब आ गई हूँ ऑफ़िस से। तो बस देखिए हल्की हल्की सी अब शाम ही हो रही है, धूप तो तेज़ है लेकिन सूर्य बिल्कुल अस्त होने की कगार पर है। तो अभी टाइम कुछ 5:30 का हो रहा है, और मैं बस झट से कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, और वहाँ से आने के बाद अपने घर की ड्यूटी पर लग गई हूँ। तो मैंने आते ही साथ काफ़ी सारे कपड़े धोए जो राजवी के डले हुए थे, दिन भर के जो गंदे हो जाते हैं, और यहाँ छत भी पूरी तरह से बिखरी डली हुई थी। ये दालें वगैरह मैंने, धूप अच्छी निकल रही है तो सुखाने को डाली हुई हैं, फिर इनको एक करके साफ़ करवा के रखूँगी अंदर। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन धुल गए थे दोनों टाइम के, तो बढ़िया से मैं इनको जमा भी लेती हूँ, आपके साथ में बातें भी करती जा रही हूँ। यहाँ पर सांभर रख दिया है फिर से पकने के लिए, और चाय बना रही हूँ शाम को अपनी बस। तो बस इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बर्तन भी जमा लेती हूँ। और सांभर क्या इतनी गर्मी रहती है और बाहर रखा रहा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शाम को गर्म कर दूँ आते ही साथ, तो चल जाता है आराम से। और बचा है तो थोड़ा सा शाम को, मुझे तो इडली सांभर बहुत पसंद है, तो मैं शाम को भी खा लूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स बस मैं बर्तन जमा लेती हूँ एक एक करके। क्या होता है, बर्तनों का ढेर लग जाता है, और बर्तन निकलते भी कई सारे हैं, क्या है कि राजवी के ही कई सारे बर्तन हो जाते हैं। और फ्रेंड्स बस जल्दी जल्दी से सारे काम भी हो जाएं, ऑफ़िस का जो काम है उसके बाद आकर के यहाँ की भी ड्यूटी करनी है अपनी। देखिए फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ कि बर्तन कैसे धुलती हैं बाइयाँ। देखिए आप, यहाँ पर दाग लगा हुआ है दाल का, फिर मैंने साफ़ करके रखा उसे। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और मैं आ गई हूँ ऑफ़िस से। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, मतलब 6 बजने में 10 मिनट की देरी है। तो आप बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं बस चाय लेके आई हूँ अभी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, और साथ में मैंने अपनी चाय भी रखी हुई है। टच वुड अब सभी लोग काफ़ी सही हैं, मतलब दादी को थोड़ा सा फीवर है, और बाकी सब सही हैं। पापा भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, मम्मी सही हैं, बाकी घर के जो भी मेंबर हैं सभी लोग अब सही हैं, राजवी भी सही हैं। तो फ्रेंड्स बस मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग डाले हुए। और क्या रहता है कि घर का माहौल सही चल रहा हो, मतलब सब लोग स्वस्थ हों, तो ब्लॉग वगैरह करो या कुछ भी काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी एक बीमार हो तो बस लगता रहता है कि अब ये सही हो जाए तभी कुछ करें। तो बस ऐसा ही सब चल रहा था, सारे त्यौहार भी ऐसे ही निकल गए, कुछ सूट नहीं किया मैंने, कुछ भी अच्छे से सूट नहीं किया। और बस
तो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने आपको बताया होगा पिछले ब्लॉग में कि प्राची अब चली गई है। प्राची जो मतलब गुड़िया को, राजवी को देखती थी, अब वो नहीं आ रही है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ टाइम के लिए एक दूसरी लड़की भी लगाई हुई थी। तो अब उसको सीखने में भी टाइम लगता और गुड़िया को भी उसके साथ में मतलब राजवी को एडजस्ट होने में टाइम लगने वाला था। तो ऐसा था फ्रेंड्स कि वो मतलब जब 9:30 बजे आती थी, मतलब 9 बजे भी आ जाती थी, 9:10, 9:05, 9:15, 9:30 तक आ ही जाती थी। और फिर उसके बाद उसे 5:30 के बाद बिल्कुल भागने की पड़ जाती थी। और क्या था कि जैसे सुबह मुझे ज़रूरत होती है कि कोई गुड़िया को ले ले तो मैं काम कर लूँ अपना। अब जब 9:30, 10 बजे तक आना है तो फिर आधा काम तो मेरा हो ही जाएगा और उस टाइम पे कोई नहीं रहेगा। 11, 11:30 पे मुझे ऑफ़िस जाना होता है। तो फिर ऐसा रहता था कि मतलब मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, टोटल मतलब यूज़लेस जैसे ही लग रहा था मुझे। दोपहर में राजवी को सो जाना होता था 2-3 घंटे के लिए। अब जब बच्ची सो जाएगी तो वो क्या ही करेगी, बैठी रहेगी, उसका भी पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर 5:30 पे जैसे ही मैं आई, मैं अपने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं कर पाती थी, बैग वगैरह भी नहीं रखा, थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं किया और उसे भागना है। तो फिर ऐसा था फ्रेंड्स कि मैं क्या करती, मतलब मुझे सोचती रही मैं और 10-15 दिन मैंने उसको शायद लगा के भी रखा है, 10 दिन, हाँ 10 दिन मैंने उसको लगा के भी रखा, लेकिन मुझे उसका कुछ भी यूज़ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एट लास्ट क्या था कि मम्मी ही उसको खिलाती थी, मम्मी ही, मैं भी खिला के जाती थी, कई बार मैं नहला कर के भी जाती थी और अगर मैं नहीं जाती थी तो फिर मम्मी नहलाती थी, यानी कि उसकी दादी। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या यूज है इसका। तो फिर मैंने एक सोचा कि मतलब जब मम्मी को ही सारा कुछ करना रहता है, मम्मी ही करती हैं, मतलब मेरे जाने के बाद फिर मम्मी ही करती हैं, तो फिर क्या ही मतलब है कि सूसू पोटी वगैरह मम्मी ही क्लीन कर रही हैं, वो तो कर नहीं रही थी। कपड़े बदलना है तो मम्मी को ही बदलना है, खाना खिलाना है मम्मी को ही खिलाना है, सुलाना है मम्मी को ही सुलाना है, कोई दूसरा मतलब उसकी दादी ही कर रही थी और वो तो कर ही नहीं पा रही थी और प्राची भी नहीं कर पाती थी। तो फिर लगा फ्रेंड्स कि मम्मी को जो भी काम रहता है नीचे, मतलब नीचे क्या है कि मेरी जो जेठानी है वो कुछ काम ऐसा नहीं करती हैं, मतलब फ़िज़िकल वर्क, घर का वर्क वो कुछ भी नहीं करती हैं, तो मम्मी पर डबल पड़ जाता है। तो फिर ऐसा था कि मैंने सोचा कि मैं उनका ही काम कम कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसका अल्टरनेटिव सोचा कि मैं खाना वाली लगा देती हूँ, और खाना वाली ऐसा रहेगा कि मम्मी मतलब छोटे मोटे काम तो चलते फिरते हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो खाना है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाता है बनाने के लिए, और नीचे क्योंकि काफ़ी लोग भी हैं तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर ऐसा था कि मुझे लगा कि मैं खाना वाली लगा देती हूँ, उससे मम्मी पूरी तरह से फ्री हो जाएंगी, तो फिर मम्मी उसको अच्छी तरह से देख पाएंगी और मम्मी को भी आराम रहेगा। कोई खाना बन गया उसके बाद आराम से 10-15 मिनट में पूजा कर लो, 10-15 मिनट में अपना जो भी काम करना है, कपड़े वगैरह घड़ी कर लो, ये तो काम चलते फिरते राजवी को लिए भी हो जाते हैं। लेकिन खाना ऐसा रहता है कि बच्चे को लेकर के हम खाना नहीं बना सकते। तो फिर मेरा डिसीजन ये किया मैंने, और मतलब मुझे उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। अभी हम लोग इतने बीमार थे तो फिर बाई थी, तो ऐसा था कि मतलब सब लोग ही सही थे, कि मैं बीमार थी, मम्मी बीमार थी, तो हम ही दोनों बस हैं घर पे। मतलब मैं ऊपर का करती हूँ ज़्यादातर, मम्मी का, और जैसे मैं बीमार हूँ तो मम्मी कर देती हैं, मम्मी बीमार होती हैं तो मैं कर देती हूँ। लेकिन अब हम दोनों ही बीमार हैं तो फिर कौन ही करेगा, और बाकी सब जेंट्स पड़ जाते हैं और जेठानी मेरी ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। तो फिर ऐसा रहता है कि क्या ही कौन ही रह जाता है फिर करने वाला। तो अभी जो बाई थी मतलब खाना वाली दीदी, तो वो काफ़ी हेल्प किया उन्होंने, आती रही अच्छे से, और राजवी को भी हम लोग देख लेते हैं अब। और हाँ, मतलब उसके रिज़ल्ट सब लोग एडजस्ट हो गए हैं उसके साथ में, वो भी एडजस्ट हो गई हैं हम लोगों की फैमिली के साथ में। और वो नीचे का खाना बना जाती हैं पूरे लोगों का, मैं 2 लोगों का अपना बना लेती हूँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और कभी कभी जैसे नहीं भी बना पा रहे हैं तो फिर एडजस्ट हो जाता है उसी में। मतलब इस तरह से अभी बीमार थी तो ऐसे चल रहा था। तो फ्रेंड्स बस यही हुआ है, मैंने यही उसका उपाय ढूंढा और मुझे सक्सेस भी इसमें पर्याप्त मिल गई है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये डिसीजन कैसा लगा, और मतलब कैसा है डिसीजन। कम से कम मम्मी तो अब आराम में है, मुझे यही सुकून है। और जो लड़की लगाते थे उसे किसी को भी आराम नहीं था, काम तो सबको पड़ ही रहा है और ऊपर से वो लगी हुई है, तो क्या ही मतलब था कि ऐसे फालतू में ही लगा के रखें। और पैसे तो लगने ही लगने हैं, तो कम से कम ऐसी जगह लगें जहाँ कुछ यूज ही हो जाए। तो बस फ्रेंड्स यही डिसीजन आपको बताना था, और मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी, तो बस मैंने सोचा चाय पीते पीते ये सब बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का भी मैं एंड करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को देखिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, मेरी राजवी को देखिए। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।